नेता मर जाने को आतुर है और आत्मदाह करने का सशक्त प्रयासरत है और विश्वविद्यालय प्रशासन खड़ा मुख बना देख रहा है। देखिए, वाइस चांसलर जस्टिस की पत्नी होकर अपने पत्नी का रौब एक तरफ झाड़ रही है तो प्रशासन के द्वारा वर्षा पानी की जा रही है और ये छात्र नेताओं की दशा है। ये अपने लिए नहीं बल्कि छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी कोई अपनी लड़ाई नहीं है, फिर भी छात्र नेताओं को हमेशा अपराधी बनाया जा रहा है। ये दशा है इन छात्र नेताओं की। ये देखिए दक्षिण दिशा की ओर इनके पैरों को कर दिया गया है। ये अंतिम सांस ले रही है ऐसा एहसास हो रहा है क्योंकि इनको छात्रों से इतना लगाव है, छात्रों से इतनी मोहब्बत है, इसलिए ये अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। कहती है कि हमारा हस्बैंड हाई कोर्ट में जज है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाइस चांसलर रौब झाड़ रही है। हमारा कोई कुछ करके लेगा, हमारे हस्बैंड हाई कोर्ट में है, सब लाडू उनके अंदर आता है, हमारी मर्जी पर आएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रशासनिक पद पे बैठकर जस्टिस महोदय की पत्नी जब इस तरह से जस्टिस करेंगी तो देश का कैसे भला होगा। हमारे हस्बैंड जज है, हम कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो कहाँ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में जस्टिस हैं वाइस चांसलर इलाहाबाद के पति। दिन प्रतिदिन छात्र नेताओं पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, अपराधी बनाया जा रहा है। पहले समय था छात्र नेताओं पे मुकदमे नहीं दर्ज हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान स्थितियां बदल गई हैं। पानी है, निकालो। भूखे त्रस्त होकर गिर रहे हैं छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, बेगैर खाए पिए। बारिश का बम्बार है। वाइस चांसलर अपने काले कानून को, फीस वृद्धि को वापस ले, इसीलिए ये नहीं चाहती कि छात्र संघ का चुनाव हो। देखिए, मेरी एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई, 3 4 लड़कों की तबीयत एकदम क्रिटिकली खराब हो गई, फिर भी एम्बुलेंस का अभी तक आता पता नहीं है। इन लड़कों की क्या गलती है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही, मारने के लिए छोड़ दिया गया है। बात तो कीजिए, बताइए क्यों नहीं वापस लेंगी। पुलिस वाले 5 साजिश है, गरीब का लड़का पढ़ेगा नहीं, अगर गरीब का लड़का पढ़ दिया दिन की कार पर कपड़ा कौन मारेगा। हम लड़ाई के साथी इस मौसम के खिलाफ।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रांगण है और अनवरत धरनारत हैं छात्र नेताओं को पूरी तरह से बंदी बना लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, प्रयागराज पुलिस के द्वारा छात्र नेताओं पे आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब भी वाइस चांसलर की बात आती है तो यहाँ पे वाइस चांसलर छात्र हितों के मुद्दे को सुलझाने के लिए नहीं बल्कि उनको उनके मुद्दे से भटका कर कार्रवाई करने का कार्य कराती हैं। इस समय यहाँ पे चीफ जस्टिस रहे गुजरात के, उनकी पत्नी यहाँ की वाइस चांसलर हैं, जो कि पूरी तरह से अब उनके पति सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हो चुके हैं। उनकी पत्नी है जो कि हमेशा, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो, प्रयागराज स्टेट यूनिवर्सिटी की, या फिर बात हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, उन जगहों पे पौवा सोर्स के दम पे वो हमेशा गद्दी पे आसीन होती रही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और वाइस चांसलर महोदया और छात्र नेताओं पे कार्रवाई करा रही, और यहाँ पे फायर ब्रिगेड, पुलिस फोर्स की गाड़ियाँ और तमाम सारे छात्रों का हुजूम लगा हुआ है। छात्रों को अपराधी बनाया जा रहा है। अपराधी जो लोग हैं उनको तो नहीं पकड़ा जा रहा है, लेकिन वाकई में अगर छात्र अपने मुद्दे के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, हज़ारों की संख्या में जिन छात्रों का हित होना है, उस हित के लिए अगर कोई छात्र नेता लड़ाई लड़ता है, अपने सीने को ठोक के आगे बढ़ रहा है, तो इसको इसी तरह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। पूरी प्रयागराज की प्रशासन, चाहे जिलाधिकारी महोदय हों, चाहे एसएसपी महोदय हों, चाहे डीआईजी हों, चाहे फिर डीएम हो प्रयागराज, सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के इशारे पे काम कर रहे हैं और फायर ब्रिगेड से लेके बड़ी बड़ी फोर्स बलों की गाड़ियां विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द तैनात कर दी गई हैं। किसी की नौकरी पे आ जाएगी, हम लोग लड़ेंगे, लेकिन छात्र के नहीं, जो भी तोड़ना पड़ेगा वो तोड़ दिया जाएगा, गेट नहीं बंद होगा। यहाँ लड़के मर रहे हैं, यहाँ लड़के पुलिस ने मेडिकल टीम क्या कर रही है आपकी? मेडिकल नहीं हो रहा है, मेडिकल नहीं हो रहा है, लड़कों का दिमाग खराब है, विश्वविद्यालय की दिमाग खराब है। बताइए की तनाशाही है, ये आपको बंदी बना लिया गया है खड़े खड़े। देखिए, केवल मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई 400% फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ और पूरी मुखरता से लड़ रहा हूँ। पिछले दिनों मेरे एक सप्ताह के अंदर मेरे ऊपर 4 मुकदमे लाने गए विश्वविद्यालय प्रशासन। तो आप अपराधी हैं कि छात्र नेता हैं? अब ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन को तय करना पड़ेगा, छात्रों को तय करना पड़ेगा। क्या मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं छात्र हूँ कि अपराधी हूँ? ये बताइए कि क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, छात्रों का हुजूम, छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उग्र हो चुके हैं। अब समझिए कि छात्र नेताओं को अपराधी बनाया जा रहा है और सैकड़ों मुकदमे लादे जा रहे हैं और वार्निंग दी जा रही है इलाहाबाद प्रशासन के द्वारा कि 100 और छात्रों पे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे अगर वो अपनी डिमांड पे अड़े रहे तो। और यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर महोदय जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस की पत्नी होने का नाजायज फायदा उठाकर छात्रों पे अत्याचार करती चली जा रही हैं। छात्रों के साथ संवाद स्थापित करके मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं कर रही हैं, बल्कि
अपने पौवे को, अपनी भनक को, अपनी धाक को इन बेरोजगार छात्रों पे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीधे शरीफ छात्र नेताओं पे दिखाया जा रहा है। क्योंकि प्रशासन को भी अपने पावरों का पौवा दिखा के छात्र नेताओं को पूरी तरह से अपराधी बना दे, इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। वाइस चांसलर किसी भी तरह से छात्रों से संवाद स्थापित करने में अपनों को अगर घृणित महसूस कर रही हैं तो उनको छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन या विश्वविद्यालय को छोड़ देना चाहिए। अगर वो जस्टिस की पत्नी होकर छात्रों पे अत्याचार करेंगी तो उनको इसका खामियाजा आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। हांगलू को जाना पड़ा, इन्हें भी जाना पड़ेगा। ये विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है कि वहाँ पे जस्टिस के होने का रौब झाड़ के अपने पति का सहारा लेके छात्र नेताओं पे भी अत्याचार कराती रहे। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर की बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि जो आज छात्र संघर्षरत हैं, छात्र नेताओं पे आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि एक छात्र ही प्रशासनिक पदों पे बैठता है, एक छात्र ही समाज का भला कर रहा है और वो आज पेट्रोल छिड़क रहा है और अपने को आग के हवाले करने जा रहा है यहाँ छात्र नेताओं पे। और वाइस चांसलर अपने पति का रौब दिखाते हुए प्रशासन को अपने हथकंडे में लेते हुए कार्रवाई कर रही हैं। बताइए आपका मेन मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, हम लोगों का मेन मांग है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4% फीस वृद्धि हुई है, ये कतई न्याय संगत नहीं है, ये कतई कल्याण संगत नहीं है, ये तेज अहंकार का फंदा है। जिसमें जो विश्वविद्यालय आपको देता है और आप उसका कर चुकाने आते हैं। तो मेरे साथियों, यह विश्वविद्यालय का हम सभी पे कर्ज है और हम अपनी आने वाली नस्लों का कर चुकाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमें आत्मदाह करना पड़े या उनका आत्मदाह करना पड़े, हम पीछे और दूसरी बात कि इससे पहले भी तानाशाह आए, इससे पहले भी आपके कुलपति आए। 15 छात्र नेताओं के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज करना, वो भी संगीन धाराओं में। तो मेरे साथियों, इसको आप दूसरी तरीके से लीजिएगा। यह आंदोलन की पहली नहीं बल्कि दूसरी जीत हो चुकी है और 100 छात्रों के ऊपर इन्होंने अज्ञात मुकदमा दर्ज किया। मतलब आप समझ सकते हैं, यह इसलिए इन्होंने दर्ज किया है कि जो बैग टांगे लड़का खड़ा है वह आने से डर जाए कि भविष्य में वह जाकर कहीं भी नौकरी पाए या एडमिशन लेने जाए तो उसको नहीं मिले। तो इनकी साफ तौर पर यदि हम इनकी मनोदशा को देखना चाहेंगे तो आप एकदम स्पष्ट देख सकते हैं। और एक और चीज स्पष्ट से और गंभीरता से इसको लीजिएगा। मीडिया में कुलपति महोदया और इनकी चांडाल चौकड़ी यह प्रचारित करने का प्रयास कर रही है कि यह सिर्फ कुछ छात्र संगठनों का या कुछ छात्र नेताओं का ही आंदोलन। क्या ऐसा है? नहीं। ऐसा नहीं है तो हाथ उठा के बोलिए नहीं। तो मीडिया के भी बंधु मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन के भी लोग मौजूद हैं और एलआईयू के भी लोग मौजूद हैं। तो उन्हें स्पष्ट तौर पर हम बता देना चाहेंगे, यह आंदोलन सिर्फ आम छात्र नेताओं का नहीं है, बल्कि यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आंदोलन है, यह पूरे उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, यह गरीबों का आंदोलन है, यह ग्रामीण प्रदेश का आंदोलन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट में दर्द कुछ होने की न वजह से ओकी आ रही है, एकदम बेसुध बेहाल त्रस्त अवस्था में पड़े हैं और इसका जिम्मेदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वीसी महोदय को ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ही फीस वृद्धि जैसा कानून पारित किया है। 400% फीस वृद्धि किया हुआ है। देखिए बेहाल पड़ा छात्र नेता। छात्र नेताओं की दुर्दशा को देखिए, छात्र नेताओं की दुर्दशा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्राचीन प्रांगण
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्राचीन प्रांगण वाइस चांसलर